खुशबूपुर फूलों की मधुर सुगंध के साथ जागता है। जीवन का एक ऐसा संगीत जहां हंसी हवा में नाचती है। गांव की जीवंत धड़कन के बीच लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए हैं, जो मेहनती प्रयास का एक ताना बाना बुनते हैं। अली, एक पतला आंकड़ा, हरे रंग की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी सिलहूट के साथ जंगल के किनारे की ओर एक एकाकी यात्रा शुरू करता है। आगे का रास्ता अली को बुलाता है, फुसफुसाते जंगलों के दिल में अनकही रहस्य और रोमांच का वादा करता है। हर कदम के साथ अली अज्ञात को गले लगाता है। उसकी आत्मा ऊंची उड़ान भरती है, क्योंकि वह जंगल के छिपे हुए आलिंगन में उतरता है। साधारण झोपड़ी में बीबी जान अपनी खाट पर आराम कर रही हैं, जबकि अली पास में बैठे हैं। उनके साधारण परिवेश एक साधारण जीवन की कहानी कह रहे हैं। बीबी जान अली को ज्ञान देती हैं। बेटा अली, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। समय बदलेगा। अली लालसा से जवाब देता है, काश कुछ जादू होता और हमारी जिंदगी बदल जाती। आशा और सपने हवा में तैरते हैं, क्योंकि वे एक शांत क्षण साझा करते हैं। उनका बंधन उनके विनम्र जीवन से अछूता खजाना है। झुलसा देने वाली जंगल की धूप में अली लगातार लकड़ी काटता है। उसकी थकान उसके दृढ़ संकल्प का मूक प्रमाण है। काश कुछ जादू हो जाए, अली चिल्लाता है। उसकी आवाज घने पेड़ों में गूंजती है। उसकी निगाहें उठती हैं, अंतहीन हरियाली के बीच बदलाव के संकेत के लिए, राहत के लिए आकाश को खोजती हैं। अचानक उसकी नजर एक चमक पर पड़ती है। एक अलौकिक प्रकाश की चिंगारी घने पत्तों से होकर गुजरती है। अली की आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि चमक तेज होती है, जो उसकी कठिन वास्तविकता से बचने का वादा करती है। जंगल अपनी सांस रोक लेता है, उस जादू का इंतजार कर रहा है जिसकी अली इतनी बेसब्री से लालसा करता है। जैसे जैसे चमक और भी तेज होती जाती है। एक दिन अली जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकता दिखा। उसने नजदीक जाकर देखा तो वो था एक 7 रंगों वाला अंडा, जैसे इंद्रधनुष हो। अली हैरानी से, ये कैसा अंडा है? ना मुर्गी का लगता है, ना बत्तख का। ये तो कोई जादुई चीज है। जैसे ही अली ने अंडा उठाया, उससे एक तेज रोशनी और धुआं निकला, और फिर सामने आया एक छोटा सा प्यारा जिन्न। नाम था चटपटेल जिन्न। चटपटेल जिन्न कूदते फांदते, हेलो अली, बधाई हो, तुमने जादुई अंडा चुना है। अब ये अंडा तुम्हारा दोस्त है, हर दिन एक नई जादुई चीज देगा। अब रोज अंडे से अली को कुछ नया मिलता, कभी सोने का सिक्का, कभी जादुई जूते जो पहनो तो फटाफट दौड़ो, और कभी बोलने वाली किताबें जो खुद पढ़ाती थीं। जल्द ही अली और दादी की जिंदगी बदलने लगी। दादी का इलाज भी हो गया, घर भी खूबसूरत बन गया, लेकिन अली ने यह राज किसी को नहीं बताया, सिवाय अपने 2 करीबी दोस्तों मनु बकरी और चक चक तोते के। मनु बकरी में करती हुई, अली भाई, यह अंडा कितना कमाल का है। अगर यह मुंह, काश मैं मिलती तो दूध के बजाय सोना देती। चुक चुक तोता उड़ता हुआ, चों चों, खबरदार, अगर किसी ने राज बताया तो जादू भाग जाएगा। चों चों। गांव में एक लालची आदमी रहता था, जिसका नाम था चाचा पठान। वह हमेशा दूसरों की चीजें छीनने की फिक्र में रहता। जब उसे अली के जादुई अंडे का राज पता चला, तो उसने रात को अली के घर चोरी की और अंडा चुराया कर अपने घर ले गया। चाचा पठान खुश होकर, अब आएगा मजा, एक दिन में पूरा महल बना दूंगा। जादुई इंडार, जल्दी जल्दी खजाना निकाल। उसने इंडे को जोर जोर से हिलाया, मारा, फींका, यहां तक के जादुई इंडार हंसे से चमकने लगा। चटपटील जिन अंडे से निकलकर। लालच, झूठ और चोरी की सजा यह है कि सब कुछ खत्म हो जाए, और धमाके से अंडा फट गया। न जिन रहा, न खजाना, बल्कि चाचा पठान का सर भी गोल होकर अंडे जैसा हो गया। अली बहुत गमगीन हुआ, मगर चटपटील जिन दोबारा आया। जिन मुस्कुराते हुए, अली, तुमने कभी लालच नहीं की, हमेशा नेकी की, इसलिए यह नया जादुई अंडा सिर्फ तुम्हारे लिए है, जिसमें न सिर्फ दौलत
बल्कि इल्म, हुनर और खुशी है, छिपी है। और अली ने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चे जादुई किताबों, उड़ती कॉपियों और गाने वाले कलमों के साथ खुशी खुशी पढ़ने लगे।